Good morning, students. My name is Tamanna. I am the lecturer of Computer Science Engineering Department in Satyam Polytechnic College at Nakodar. Today, I will teach the subject of computer programming using C++ of semester 3rd. आज हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट कैसे हम पास कर सकते हैं। हम आर्गुमेंट जब भी पास कर सकते हैं, हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं कॉलिंग फंक्शन से लेकर कॉल्ड फंक्शन तक। हम तीन तरह के तरीके हैं आर्गुमेंट को पास करने के लिए: पास बाय वैल्यू, पास बाय एड्रेस और पास बाय रेफरेंस। सबसे पहला है पास बाय वैल्यू। हम वैल्यू को पास करते हैं। ये क्या है? एक डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म है आर्गुमेंट को पास करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक आर्गुमेंट को हम वैल्यू की तरह पास करते हैं और उसकी कॉपी को हम कभी भी फॉर्मल आर्गुमेंट में उसकी कॉपी को ऐसे ही कॉल्ड फंक्शन में पास कर देते हैं। जैसे फॉर्मल आर्गुमेंट में हमने वैल्यू पास की और वो वाली वैल्यू को हमने कॉपी कर जो भी आउटपुट आएगी, मतलब हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट में, वो एक मेमोरी लोकेशन में सेपरेटली स्टोर हो जाएगी, जिसमें हमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, मतलब हमें दिखाई नहीं देगी। वो सिर्फ हमें लगेगा कि वो एक्चुअल आर्गुमेंट में चेंजेस हो रहे, वो सिर्फ कॉपी करेगा, वो डाटा को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एक्चुअल आर्गुमेंट में। नेक्स्ट, हमने पास बाय वैल्यू का प्रोग्राम लिया है, जिसमें हमने दो हेडर फाइल्स यूज़ किए हैं और इंट ए बी, और हमने यहाँ स्वैपिंग का प्रोग्राम फंक्शन यूज़ किया है, वॉइड स्वैप इंट इंट। हमने दो नंबर लिए हैं और उसकी इनपुट ली है ए और बी की। हमने पहले मेन में बिफोर कॉलिंग ए बी की वैल्यू क्या थी, जब हमने स्वैपिंग की मेन में, तो तब ए बी की वैल्यू क्या है, ये क्या था, स्वैप ए बी, ये है फंक्शन कॉल, ये था फंक्शन कॉल। अब इसकी कॉलिंग हुई वॉइड स्वैप इंट एक्स इंट वाई और इंट जेड। हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने x की वैल्यू z में स्टोर करेंगे, y की वैल्यू x में स्टोर करेंगे, और अब y एम्प्टी है, अब z की वैल्यू किस में स्टोर होगी, y में। हमने मॉडिफिकेशन के बाद, जब हमने मॉडिफिकेशन कर दी फंक्शन में, तो x की वैल्यू क्या है और y की। सबसे पहले हमने दो नंबर लिए 10 और 25, फिर हमने कॉल किया मेन में। पहले मेन से कॉल करने के पहले क्या थी हमारी एवी की वैल्यू, 10 और 25। जब हमने फंक्शन में मॉडिफिकेशन कर दी तो x की वैल्यू होगी 25, स्वैप हो गए नंबर, y की वैल्यू 10। मेन के बाद कॉल करने के लिए वो सेम रहेगा, मतलब मॉडिफिकेशन हमें एक्चुअल आर्गुमेंट में दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ कॉपी करेगा वैल्यू को। नेक्स्ट है पास बाय एड्रेस और पास बाय पॉइंटर। इसमें क्या है, हम एड्रेस एक तरह का मेथड है या कोई भी मैकेनिज़्म है जिसमें हम आर्गुमेंट को पास करते हैं एक फंक्शन में। हम आर्गुमेंट को पास करेंगे फंक्शन में, ना कि उसकी वैल्यू को, ठीक है। एड्रेस का मतलब है हम अपने आर्गुमेंट में एड्रेस पास करेंगे कॉल्ड फंक्शन में, जिसमें हम अपने फॉर्मल आर्गुमेंट में मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब हम कुछ चेंजेस करेंगे, वो हमें रिफ्लेक्ट करेगी एक्चुअल आर्गुमेंट। मतलब हम अगर किसी में फॉर्मल मतलब अगर हम अपने फंक्शन में चेंजेस करेंगे, वो हमें दिखाई भी देंगी, ठीक है। हम एड्रेस और पॉइंटर को यूज़ करते हैं एड्रेस ऑपरेटर से, उसके नाम पर भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमने अब इसका प्रोग्राम लिया है, देखिए ज़रा, दो आईओ स्ट्रीम और दो कर्निया मतलब हेडर फाइल्स यूज़ की है, और हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं ए और बी। हमने यहाँ भी स्वैपिंग करनी है बिकॉज मॉडिफिकेशन हमने करनी है।
तो हमने वेरिएबल लिए इंट स्टार। अगर हम पॉइंटर यूज़ करते हैं तो हम स्टार यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 25। कॉल के पहले ए की वैल्यू क्या थी और बी की वैल्यू क्या थी? जब फंक्शन कॉल हुई हमने एड्रेस यूज़ किया है, %a %b यूज़ होगा एड्रेस ऑपरेटर। अब मेन के कॉल करने के बाद क्या होगी ए बी की वैल्यू? जब उसके फंक्शन कॉल करने के बाद वॉइड स्वैप इंट स्टार x इंट स्टार y, पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन दी है। जो z में वेरिएबल लिया है एम्प्टी वेरिएबल, जो x की वैल्यू है वो z में, जो y की वो x में, जो z में y में। मॉडिफिकेशन में क्या हुआ? अगर हमारी वैल्यू a की 10 थी, b की 20 थी, कॉल स्वैपिंग के बाद a की वैल्यू चेंज होगी और b की, और मॉडिफिकेशन में भी हमें a 25 और b 10 दिखाई देगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं किसी में भी हमें ये दिखाई देंगे। नेक्स्ट है पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है? हम फॉर्मल आर्गुमेंट में कभी भी मॉडिफिकेशन करेंगे, उसका एक्चुअल आर्गुमेंट हमें ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम किसी भी प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे, ये हमें उसके एक्चुअल आर्गुमेंट, जैसे कॉलिंग फंक्शन में हमें दिखाई देते हैं, ऐसे ही हमें सेम आर्गुमेंट, हमें अगर आई में वैल्यू चेंज कर दी, जे में ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हम जे में करते हैं तो रेफरेंस, मतलब एक चीज़ का रेफरेंस देंगे हम किसी की वेरिएबल को। नेक्स्ट है, इसका सिंटेक्स क्या है? डाटा टाइप एम्परसेंड रेफरेंस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वेरिएबल नेम। ठीक है, इसमें दो हेडर फाइल यूज़ किए हैं। आई की वैल्यू 10, एम्परसेंड जे इज इक्वल टू, हमने मतलब जे की रेफरेंस दी है किसको? आई को। अब अगर हमारी आई की वैल्यू 10 थी, जे की वैल्यू 20 हो जाएगी। जब जे की 20 थी, अब आई की। इसमें ऐसा है, अगर हम किसी का भी रेफरेंस देंगे, ये सबकी वैल्यू हमें सेम ही रिप्रेजेंट करवाएगा। थैंक यू।